नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, ग्रामीण शहरी ओलंपिक, ग्राम पंचायतों में 4 दिन, नगर निकायों में 6 दिन खेलों का रोमांच होगा। तो आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिन से लगातार ये न्यूज आ रही है कि 23 जून से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ओलंपिक एक साथ होने वाले हैं। पहले जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया था, अब इस वर्ष जो 2023 में होंगे, ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिक का आयोजन एक साथ ही किया जाएगा। अगली जानकारी है कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत श्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सिद्धारमैया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। यहाँ है मुख्यमंत्री की मंजूरी, अब हर जिले में 2 लवकुश वाटिकाएं विकसित होंगी। लवकुश वाटिका क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में उस तरह की जो पहल है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है, उसको डेवलप करने के लिए इस तरह की वाटिकाएं बनाई जाएंगी। फिर है यहाँ जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर 3D सिटी बनाए जाएंगे। इन शहरों का दरअसल 3D मॉडल विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ जो विकास की गतिविधियां हैं और ज़्यादा सही तरीके से उनको डेवलप किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ बांसवाड़ा मंत्रियों ने महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन किया, गारंटी कार्ड सौंपे। ऐसे ही अलवर से जानकारी, ऐसे ही जैसलमेर से, यहाँ जालौर से। कुल मिलाकर बात यह है कि अलग अलग जो जिले हैं राजस्थान के, अलग अलग शहर हैं, जैसे कि चूरू से, बूंदी से, जोधपुर से, कहाँ कहाँ महंगाई राहत कैंपों की क्या स्थिति है, उसको लेकर ये समाचार है। अगले पेज पर महंगाई राहत कैंप से संबंधित जो लाभार्थी रहे उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स से राजस्थान गोल्फ प्रतियोगिताओं का डेस्टिनेशन बनेगा। इस हेतु घोषणा भी की गई थी राज्य सरकार के बजट 2023-24 में कि गोल्फ टूरिज्म को राजस्थान में डेवलप किया जाए। गोल्फ टूरिज्म कैसे डेवलप होगा कि गोल्फ को यहाँ विकसित किया जाए, गोल्फ खेल को विकसित किया जाए, तो गोल्फ के साथ टूरिज्म भी आएगा। फिर महंगाई से राहत, प्रदेश भर में 9000 से अधिक कैंप आयोजित। अभी तक जितने महंगाई राहत कैंप हुए हैं उनकी संख्या 9000 को पार कर चुकी है, ऐसा यहाँ बताया गया है। पीटीईटी परीक्षा 21 मई को आयोजित होगी। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को अनुजा निगम द्वारा ऋण दिया जाएगा। अगली जानकारी जन कल्याण पोर्टल से संबंधित और जो लंपी रोग था उससे संबंधित जानकारी है कि लंपी रोग के लिए अब टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले दिन की न्यूज पर। यहाँ है विकास के लिए शांति और सद्भावना आवश्यक। तो मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का उद्घाटन किया। पहले इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा शांति और अहिंसा विभाग भी स्थापित किया जा चुका है। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। फिर बढ़ते हैं आगे। अगले पेज पर समाचार है महंगाई राहत कैंप से संबंधित। इसमें जो लाभान्वित परिवार हैं उनका आंकड़ा 1 करोड़ को पहले ही पार कर चुका है और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड कितने लोगों को? 5 करोड़ से अधिक लोगों को सौंपा जा चुका है। इसके बाद आगे अगली जानकारी भी महंगाई राहत कैंप से संबंधित है। हर दिन यानी कि हर दिन की न्यूज में 2 पेज इसी पर आधारित आ रहे हैं। सुजस पत्रिका के आजकल 4 पेज आते हैं, जिनमें से 2 आते हैं किस पर? महंगाई राहत कैंप से संबंधित। एक पेज पर तो उन लोगों के फोटोग्राफ्स होते हैं जो उससे लाभान्वित हुए हैं, एक पेज पर उन लोगों के कुछ स्टेटमेंट होते हैं और बाकी के जो 2 पेज बचते हैं उसमें कुछ अलग जानकारियां हैं। तो महंगाई राहत कैंप हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती पर मुख्यमंत्री का संदेश कि प्रताप का संघर्ष भरा जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी। यहाँ लिखा हुआ है 8 योजनाओं को लाभ मिला। तो ये अजमेर से समाचार है। 8 योजनाओं का किसमें? तो ये महंगाई राहत कैंप की ही बात है। ऐसे यहाँ 63% परिवारों को राहत की गारंटी। यहाँ धौलपुर 7 योजनाओं के लाभ से श्रीमती स्वरूपी को संबल मिला। कहने का मतलब अलग अलग लोग जो लाभार्थी हुए महंगाई राहत कैंप में, उनकी जानकारी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, उसके बाद है लवकुश वाटिकाएं, फिर है 4 शहर बनेंगे GIS आधारित 3D सिटी, यानी कि इनके 3D सिटी मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं। और मॉडल किस लिए बनाए जा रहे हैं? ताकि वहां विकास अच्छे ढंग से किया जा सके। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। तो इस पिछले वर्ष यानी कि 2022 में आयोजित किए गए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की जब समापन समारोह हुआ, उसके बाद घोषणा की गई थी कि इसी तरह अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए डेट रखी गई थी क्या? 26 जनवरी 2023।
लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि जो शहरी ओलंपिक हैं वो अपनी तय तिथि को नहीं हो पाए आयोजित। अब 2023 के जो ग्रामीण और जो शहरी ओलंपिक हैं दोनों ही एक साथ शुरू होने वाले हैं। कब से? 23 जून 2023 से। इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और इनका समापन होगा 29 अगस्त 2023 को। इस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 वाले थे वो इसी दिन शुरू हुए थे। किस दिन से? 29 अगस्त से ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसी दिन शुरू हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 और इस बार 29 अगस्त को समाप्त होने वाले हैं 2023 के ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों एक साथ। अब इनका आयोजक कौन है? तो राज्य सरकार के कई विभाग इनमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन जिस जिले में या जिस क्षेत्र में आयोजित होगा, और साथ ही खेलों के संचालन के लिए समितियों का भी गठन किया जाएगा। तो इन सभी के सहयोग के द्वारा इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। बहुत बड़ा आयोजन है, किसी एक विभाग के द्वारा संपन्न किया जाना संभव नहीं है। वैसे भी अलग अलग क्षेत्रों के जुड़ने से अलग अलग विभाग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर विद्यार्थियों द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा तो शिक्षा विभाग इसमें जुड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में आयोजन हो रहा है तो शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग भी इसमें शामिल होगा। इस तरह से कई सारे विभागों द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसका बजट कितना रखा गया? 123 करोड़ रुपए, 130 करोड़ रुपए। और जो 2022 का आयोजन हुआ था केवल ग्रामीण ओलंपिक का, उसके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस खेल के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो किसी भी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आयु सीमा निर्धारित इसमें नहीं रखी गई है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। अगली जानकारी की कौन कौन से खेल इसमें शामिल है। तो शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से खेल हैं? एथलेटिक्स, उसके 3 पार्ट, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। फिर है कबड्डी, तीसरा टेनिस बॉल क्रिकेट। ये क्रिकेट ही है। टेनिस बॉल क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बॉल से खेला जाएगा? ज़्यादातर जो आप क्रिकेट देखते हैं इंटरनेशनल वाला, वो क्या खेला जाता है? लेदर की हार्ड बॉल से। और ये किससे खेला जाएगा? टेनिस बॉल जो हम लोग ज़्यादातर जो खेलते हैं आसपास गली मोहल्ले में आप देखते होंगे, वो टेनिस बॉल से खेला जाएगा। तो कौन से क्रिकेट को शामिल किया गया है? टेनिस बॉल क्रिकेट को। फिर इसके बाद वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और खो खो। खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए होगा। शहरी क्षेत्रों में ओलंपिक के ये कितने खेल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 खेल शामिल होंगे शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से होंगे? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट अभी तक दोनों कॉमन है। वॉलीबॉल ये भी कॉमन है, फुटबॉल ये भी कॉमन है, ये अलग है। शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो कॉमन है और रस्साकशी ये अलग है। तो ध्यान रखें आप कि कॉमन कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे हैं जो केवल ग्रामीण ओलंपिक में है, या कौन से ऐसे हैं जो केवल शहरी ओलंपिक में है। इसके बाद है लव कुश वाटिकाएं। तो आज इसके बारे में घोषणा की गई थी कि इनमें अब एक एक अतिरिक्त लव कुश वाटिका भी बनाई जाएगी हर जिले में। पहले एक एक की घोषणा की जा चुकी थी, अब एक एक और, यानी कि हर जिले में अब 2-2 लव कुश वाटिकाएं हो जाएंगी। अब लव कुश वाटिकाएं क्या है? आपको ये तो पता ही है, लव कुश कौन थे? भगवान राम के पुत्र। तो ये सिंपल सी बात इतना समझ में आता है कि बच्चों से संबंधित कोई जानकारी होनी चाहिए। तो ये लव कुश वाटिका किससे संबंधित है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी कोई चीजें बनाई जाएंगी, ऐसी वाटिकाएं बनाई जाएगी जहां पर्यावरण संरक्षण का उनको संदेश दिया जा सके। हर जिले में ऐसी अब 2-2 वाटिकाएं बनाई जाएंगी। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करना। आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी। इन वाटिकाओं में क्या क्या होगा? तो वन एवं वन्य जीवों से संबंधित या मॉडल स्थापित किए जाएंगे। इससे बच्चों को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा दी जाएगी। अब इन वाटिकाओं में और क्या होगा? इको ट्रेल पथों का निर्माण किया जाएगा और इनके साथ साथ प्रदर्शनी के लिए भी जगह बनाई जाएगी। अगली जानकारी, राजस्थान के 4 शहर बनाए जाएंगे GIS आधारित 3D सिटी। अभी GIS क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि उस क्षेत्र की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन लेके जो सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसको कहा जाता है GIS। तो GIS पर बेस्ड ये 3D सिटी बनाए जाएंगे। इनके दरअसल मॉडल डेवलप किए जाएंगे, 3D मॉडल, और उसके साथ साथ राजधरा सैटेलाइट इमेजरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी भी प्रदान की गई है। तो ये सैटेलाइट के द्वारा इमेज लेकर और GIS आधारित 3D सिटी मॉडल डेवलप किए जाएंगे। राजस्थान के ऐसे 4 शहर हैं जिनके लिए किया जा रहा है। कौन कौन से 4 शहर हैं उनके नाम याद रखना जरूरी है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और ये जयपुर नहीं है, ये है अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ये जयपुर यहाँ गलत टाइप हुआ है, अजमेर है चौथा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं।
अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि इसके तहत क्या होगा। शहरों के जो भी मास्टर प्लान डेवलप होंगे कि उनमें लैंड यूज कैसे प्रस्तावित होगा, या नई सड़कें कैसी बनाई जाएंगी, फ्लाईओवर कैसे बनेगा, नई कॉलोनी कैसे बनेंगी, इनका विस्तार कैसे होगा, ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास के कार्य होने हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य होने हैं, उनको करने में आसानी होगी, सुविधा होगी, क्योंकि 3D मॉडल इसका डेवलप किया जाएगा। ये 3D मॉडल क्या होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी द्वारा शहर का एक वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा। मतलब बैठे बैठे आपको समझ में आ सकता है पूरे शहर में कहाँ क्या है, एक तरह का मॉडल आपके पास होगा, आपके पास मतलब गवर्नमेंट के पास। इसके अतिरिक्त राजधारा प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की विभिन्न समय अवधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी भी स्थापित की जाएगी। यानी कि जितनी भी इमेज है सैटेलाइट इमेज लेकर उनका एक कलेक्शन करके गवर्नमेंट के पास होगा, ताकि जब भी यहाँ जरूरत हो कुछ भी विकासात्मक कार्य किए जा सके। अगली जानकारी है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा की गई थी 2021-22 में, जिसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। इसमें पात्रता क्या है, तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है, जिसकी व्यक्तिगत मासिक आय कितनी 15,000 से कम होनी चाहिए, तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होना आवश्यक है। अब इसमें जो आयु रखी गई है वो कितनी है, तो पहले 40 थी अधिकतम, अब है 18 से 60 वर्ष तक। और ऋण किनको मिलेगा, तो 18 से 60 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति इसके तहत पात्र होंगे उनको ऋण दिया जाएगा, और ये ऋण ब्याज मुक्त होगा। और ब्याज हेतु 100% अनुदान किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, राज्य की सरकार के द्वारा। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान कब से करना है, चौथे से 15वें महीने तक लगातार 12 किस्तों में, समान 12 किस्तों में भुगतान करना है। यानी कि शुरू के 3 महीने जिसने ऋण लिया है उसको कोई भी राशि का भुगतान या ब्याज का भुगतान नहीं करना है। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शहर का GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किया जाएगा। ऑप्शन है आपके जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।